नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया प्रकाश परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है इसको समझने के लिए देखिए, ये हमारे पास एक खोखला गोला है। अगर इसको मैं यहां से कट कर देता हूं तो मेरे पास इस प्रकार की आकृति आती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या हो गया, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, गोल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसकी दूसरी तरफ क्या किया जाता है, चांदी या फिर एल्यूमिनियम, इनका क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। इसका रीजन है कि चांदी जो है उससे प्रतिबिंब क्या बनता है, क्लियर बनता है। चांदी या फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा चांदी से बनता है, तो इसलिए इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, चांदी का लेप किया जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो आकृति है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। अब देखिए ये हमारा मुख्य एक्स, यहां से ये एक किरण आई और यहां से ये, अवतल दर्पण क्या काम करता है, परावर्तन के पश्चात किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। मतलब यहां से ये जो दर्पण है इससे किरण आएगी और एक जगह केंद्रित होगी, मतलब रियल में क्या करती है, कट करती है। तो इसका मतलब है इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। मतलब इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब ये वास्तविक और उल्टा क्या है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार फिर से अवतल दर्पण को समझिए, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए रहते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो देखिए उत्तल दर्पण इस प्रकार से होते हैं, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण। इस टाइप से, ये यहां से इस टाइप से निकले हुए रहते हैं। ये क्या काम करता है, यहां से किरण आई, ये किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करेगा, ये परावर्तन के पश्चात किरणों को क्या करता है, फैला देता है। अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को कट करती हुई प्रतीत होती है, मतलब रियल में कट नहीं करती है, ये सिर्फ आभास होता है कि एक दूसरे को कट कर रही है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। और आभासी के साथ क्या होगा, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, सीधे, और वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरे हुए रहते हैं इस टाइप से, ये क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए हम गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आपने नहीं समझी है तो आगे का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण के बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो बीच का बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव।
दूसरी है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो देखिए ये हमारे पास एक दर्पण है और हमें पता है कि दर्पण क्या है, एक गोलीय जो खोखला गोला होता है उसका एक हिस्सा है। तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा कि दर्पण को हम खोखले गोले का एक भाग मानते हैं, तो उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु जो है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो देखिए ये जो है वो केंद्र बिंदु है इस गोले का, तो इस दर्पण का क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और सेम टू सेम नेक्स्ट जो आती है वो है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जाएगी कि इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हम दर्पण को जिस खोखले गोले का हिस्सा मानते हैं उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र, और उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता केंद्र को हम हमेशा C से दिखाते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या रियल में काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। नेक्स्ट जो है वो है फोकस दूरी। इसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं और इसे स्मॉल f से दिखाते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु से, जैसे मान लीजिए कि ये फोकस बिंदु है कैपिटल F, तो फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी मापते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस हो गया वो क्या है, फोकस दूरी। और लास्ट है मुख्य एक्स। तो मुख्य एक्स क्या होता है, मुख्य एक्स है कि जैसे मान लीजिए ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र और मुख्य एक्स को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य एक्स। दर्पण का जो वक्रता केंद्र और ध्रुव जो है उसको मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य एक्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ध्रुव, दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। वक्रता केंद्र, दर्पण को हम जिस खोखले गोले का भाग मानते हैं उसके केंद्र बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब है फोकस बिंदु। तो परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। फोकस दूरी, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और लास्ट है मुख्य एक्स। तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव को, सॉरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य एक्स। अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अगर आपको इसकी लेसन के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इससे पहले आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण, ये मुख्य एक्स है। यहां पर मैंने कोई वस्तु, यहां पर मैंने कोई बिंब रख रखा है, तो इससे ये आई वो यहां पर चली गई, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण जो है उससे बाईं तरफ की दूरियां हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण से बाईं तरफ की दूरियां यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जो दूरियां है वो हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है।
और जो दाईं तरफ की दूरियां है मतलब राइट हैंड साइड, वो क्या ली जाती है, धनात्मक। दूसरी, जो मुख्य एक्स के ऊपर की दूरी है, मतलब चाहे वो बाईं साइड में हो या दाईं साइड में, ऊपर की दूरियां हमेशा क्या ली जाती है, धनात्मक में ली जाती है। जो ऊपर की तरफ की है वो क्या ली जाती है, धनात्मक, और नीचे की तरफ की जो है वो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। और यही क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, दर्पण के जो बाईं तरफ की दूरियां है वो हमेशा क्या ली जाएगी, ऋणात्मक, और दाईं तरफ की जो दूरियां है वो धनात्मक। मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ की जो दूरियां है वो क्या ली जाएगी, धनात्मक, और नीचे की तरफ की जो दूरियां है वो ऋणात्मक। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वृक्ष खड़ा है, पेड़। जैसे ये मान लीजिए एक पेड़ है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, और दर्पण से पीछे की तरफ यानी दाईं तरफ 20 सेंटीमीटर दूरी पर उसकी परछाई बन रही है। मतलब यहां पर क्या बन रही है, इसकी परछाई बन रही है। और मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये दर्पण की बाईं तरफ की दूरी है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगी, ऋणात्मक में, और ये दाईं तरफ है तो ये क्या आ गई, प्लस में, क्योंकि दाईं तरफ है तो प्लस 20। दूसरा है, जैसे पेड़ की हाइट मान ली हमने 2 मीटर, पेड़ की हाइट कितनी है, 2 मीटर, तो ये मुख्य एक्स से ऊपर की तरफ है तो ये हमेशा क्या होगी, प्लस में, और इसकी परछाई की मान ली मैंने 3 मीटर, तो ये देखिए मुख्य एक्स से नीचे की तरफ है तो यहां पर ये कैसा आ जाएगा, -3 मीटर। प्रतिबिंब की जो बिंब की दूरी है वो हमेशा क्या ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। u बराबर हमेशा क्या होता है, माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो बिंब जो है वो हमेशा दर्पण के बाईं तरफ में रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जून के जो लास्ट वीक है उसमें एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।